वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम एक गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे और बिल्कुल मैनुअल तरीके से इस स्ट्रिंग को, जो भी हमारे पास गिवन स्ट्रिंग होगी, उसे रिवर्स करेंगे। तो चलते हैं इसके लिए डिफ C++ में, और यहाँ पे मैं शार्प इंक्लूड के साथ एक हेडर फाइल IOStream इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। और इसके बाद हमारी स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस std। और अब चलते हैं मेन में। तो यहाँ हम मेन में आ चुके हैं। यहाँ पे हम एक करैक्टर टाइप एरे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 4 स्ट्रिंग, और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ, मतलब इसका साइज़ 100, मतलब 100 करैक्टर्स तक की हमारी ये स्ट्रिंग हो सकती है। और इसके बाद सी आउट, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे, एंटर अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम यूज़र से कह रहे हैं कि आप एक स्ट्रिंग एंटर करें, जिसको हम रिवर्स करा के डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे सी इन और str, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग एरे है, तो ये हमने असाइन कर दिया। जो भी वैल्यू आएगी यूज़र से वो इस एरे में सेव होगी। तो इसके बाद स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम यहाँ पे एक रिवर्स के नाम से फंक्शन बना लेते हैं, जिसमें हम आर्गूमेंट देंगे करैक्टर स्टार और स्ट्रिंग। तो ये जो हमारी स्ट्रिंग है, इसका हमें एड्रेस मिलेगा। तो ये एक पॉइंटर है जो हमें इस स्ट्रिंग का एड्रेस देगा, इसके फर्स्ट इंडेक्स का हमें एड्रेस देगा। तो इसके बाद चलते हैं अब फंक्शन में। तो इस स्ट्रिंग का एड्रेस हमें मिल चुका है, अब इस स्ट्रिंग को हम यूज़ कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने इस स्ट्रिंग की लेंथ लेनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, लेकिन हमने वो यूज़ नहीं करना, हमने बिल्कुल मैनुअल तरीके से इसकी लेंथ लेनी है। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया लेंथ का, LEN। तो इसको लेंथ ही पढ़ूंगा मैं। और इसके बाद वाइल लूप यूज़ करते हुए हम लेंगे स्ट्रिंग लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू, ये हमारा जो लास्ट में नल करैक्टर है वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जब तक ये हमारी स्ट्रिंग नल करैक्टर के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ये जो हमारी लेंथ है, जो हमने वेरिएबल ली है, तो ये प्लस प्लस होता रहेगा। मतलब ये 1 2 3 4 और जितनी भी हमारी लेंथ होगी स्ट्रिंग की, वो काउंट होती जाएगी इस लेंथ के वेरिएबल को यूज़ करते हुए। तो ये फर्स्ट करें, हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो 5 करैक्टर की होगी। तो ये जो लेंथ है वेरिएबल, इसमें 5 स्टोर हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं कि जैसे जैसे एक इंडेक्स पे हमारा पॉइंटर जाएगा, ऐसे ही हमारी ये जो लेंथ का वेरिएबल है, इसमें इंक्रीमेंट है वो होता रहेगा। और अगर ये 5 करैक्टर की स्ट्रिंग है, तो हमारे इस लेंथ के वेरिएबल में 5 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे जो भी हमारी लेंथ होगी इस स्ट्रिंग की, जो हम यूज़र से लेंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़, यहाँ पे हम LEN जो हमारा वेरिएबल है वो मैंने असाइन कर दिया। तो इस तरह जो भी हमारी लेंथ होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं, हमने रिवर्स करना है जो भी हमें गिवन स्ट्रिंग होगी उसको। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इंट I, इसे 0 असाइन कर दिया। I लेस देन लेंथ डिवाइड बाई 2, मतलब डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है जितनी भी हाफ लेंथ होगी हमारी स्ट्रिंग की, उतनी टाइम चलेगी। मतलब हमारी अगर 6 करैक्टर की लेंथ है तो ये 3 तक चलेगी। और इसके बाद I प्लस प्लस, और 3 तक जाने के बाद हमारी लूप ये एग्ज़िट हो जाएगी, तो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे एक करैक्टर टाइप टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हैं टेम्प के नाम से। तो यहाँ पे हमने इसको असाइन कर दिया है, जो हमारा फर्स्ट करैक्टर होगा, इंडेक्स होगा हमारी अरे का, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसका जो फर्स्ट करैक्टर होगा वो यहाँ पे टेम्प के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे असाइनिंग फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू टू वेरिएबल टेम्प। तो ये टेम्प के वेरिएबल को, जो भी हमारी स्ट्रिंग का फर्स्ट करैक्टर है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ये फर्स्ट इटरेशन पे है। तो जब सेकंड इटरेशन होगी तो उस पे जो हमारा सेकंड इंडेक्स नंबर होगा वो होगा। फ़र्ज़ करें हम कंप्यूटर स्ट्रिंग लेते हैं, तो फर्स्ट पे इसमें C होगा, सेकंड पे इसमें O होगा। तो इसी तरह ये लूप चलती जाएगी जब तक हाफ नहीं हो जाती, तो तब तक इसमें करैक्टर सेव होते जाएंगे। इसके बाद अब हमने ये करना है कि जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, इस पे हमने जो लास्ट करैक्टर है वो हमने स्टोर करवाना है। तो वो कैसे करवाएंगे?
तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग आई, मतलब जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा फर्स्ट इटरेशन पे, इसको हम असाइन करेंगे जो हमारी स्ट्रिंग का लास्ट करैक्टर होगा। तो वो कैसे, वो ये आप देख लें, स्ट्रिंग लेंथ माइनस आई और -1। तो ये मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कर देता हूँ असाइनिंग लास्ट इंडेक्स वैल्यू। तो ये हमारी जो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी, मतलब जो लास्ट करैक्टर होगा, वो हम स्वाइप करके जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स नंबर होगा उसको असाइन कर देंगे। तो ये मैंने कर दिया असाइनिंग लास्ट इंडेक्स वैल्यू तो फर्स्ट इंडेक्स। तो ये अब यहाँ पे लास्ट ऐसे निकल रही है स्ट्रिंग लेंथ माइनस आई, तो इस तरह ये लास्ट आ गया। इसके बाद जो हमने -1 किया हुआ है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में लास्ट पे एक नल करैक्टर होता है तो हम उसे निकालना चाहते हैं, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमने -1 कर दिया, ताकि जो सबसे लास्ट करैक्टर है जो कि नल करैक्टर है वो हम निकाल रहे हैं यहाँ से। तो ये इस तरह हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको स्ट्रिंग का जो लास्ट इंडेक्स का जो करैक्टर है वो असाइन हो चुका है। और इस तरह फिर हमने जो हमारा लास्ट इंडेक्स नंबर होगा उसको हमने जो फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू है वो देनी है। तो ये एक कंप्लीट स्वैपिंग हो जाएगी, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे लास्ट करैक्टर आ जाएगा और लास्ट इंडेक्स पे फर्स्ट करैक्टर चला जाएगा। तो ये आपको मैं यहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये हमने कर दिया कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप कर रहा हूँ असाइनिंग फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू टू लास्ट इंडेक्स। तो ये हमने लास्ट उसी तरह किया, स्ट्रिंग लेंथ माइनस आई, तो ये लास्ट आ गया, इसमें से 1 माइनस किया तो ये जहाँ पे हमारा नल करैक्टर है उसको हमने छोड़ दिया इस तरह। तो जो बिल्कुल लास्ट इंडेक्स होगा जहाँ पे हमारा करैक्टर है, फर्स्ट करें कंप्यूटर है, तो जहाँ पे आर है वहाँ पे सी चला जाएगा और जहाँ पे सी है वहाँ पे आर आ जाएगा, ये फर्स्ट इटरेशन पे। इसी तरह सेकंड चलेगी तो फिर वही प्रोसेस होगा। इस जब सेकंड इटरेशन होगी तो फिर हमारा जो सेकंड इंडेक्स नंबर होगा उसको सेकंड लास्ट इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो असाइन होगी। तो आई होप यहाँ तक मैं आपको अच्छे से समझा सकाऊँगा। तो यहाँ ये लास्ट में हमने जो हमारा लास्ट इंडेक्स नंबर है उसको हमने जो सबसे पहला है जिसको हमने टेम्प के वेरिएबल में लिया था करैक्टर, वो असाइन कर दिया। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ और यहाँ पे वजाहत दे देता हूँ, क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कमेंट आउट करके मैं यहाँ पे फिर से आपको वही बात बताना चाहता हूँ कि इस स्वैपिंग प्रोसेस में हमने ये किया है कि जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स था उसको हमने लास्ट करैक्टर दे दिया है, और जो हमारा लास्ट इंडेक्स नंबर था उसको हमने जो फर्स्ट इंडेक्स पे करैक्टर था वो दे दिया। तो इस तरह जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है उस पर लास्ट करैक्टर आ गया, जैसा कि कंप्यूटर में आर लास्ट है तो फर्स्ट इंडेक्स पे आर आ गया, और जो हमारा लास्ट इंडेक्स है उस पर सी चला गया, और इसके बाद फिर हमारा जो फर्स्ट है उस पर ई आ गया, और जो हमारा सेकंड लास्ट है उस पे हमारा ओ आ गया। इसी तरह ये प्रोसेस स्वाइप होता गया और हमारा ये कंप्यूटर की जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कमेंट आउट कर दिया, इन दिस स्वैपिंग प्रोसेस द लास्ट वैल्यू इज़ असाइंड टू फर्स्ट इंडेक्स एंड द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू टू लास्ट इंडेक्स। तो आई होप अब आप फर्दर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गैप भी दे दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट हमने इसको चेक करने के लिए आगे डिस्प्ले करवाना है, तो मैं इसमें ज़रा और ऐड कर लूँ एंड सो ऑन, कि ये इसी तरह चलता जाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस था ये हमारा था फर्स्ट इटरेशन के लिए। तो सेकंड इटरेशन पे तो सेकंड इंडेक्स नंबर और लास्ट की तरफ से सेकंड लास्ट इंडेक्स नंबर आपस में स्वैप होंगे, तो इसी तरह ये चलता जाएगा। तो मैंने ये सो ऑन टाइप कर दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉल कर लेता हूँ जो हमारा फंक्शन है रिवर्स का। तो यहाँ पे रिवर्स, और इसमें मैं आर्गूमेंट दूँगा जो हमारी स्ट्रिंग है, मतलब जो भी स्ट्रिंग हमने यूज़र से गेट की होगी, चाहे वो
यहाँ पे कंप्यूटर एंटर करता है या कोई भी और स्ट्रिंग एंटर करता है तो वो ये जो हमारा फंक्शन है उसको ये रिवर्स करके डिस्प्ले करवाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी द रिवर्स्ड वैल्यू इज़। तो इसके बाद हमने स्ट्रिंग अब डिस्प्ले करवा दी, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग हमने यूज़र से ली है इस फंक्शन में आर्गूमेंट एज आ आर्गूमेंट पास करने के बाद ये अब रिवर्स हो चुकी है। तो इसके लिए हम सेव कर लेते हैं इसको, और सेव करने के बाद हम कंपाइल और रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ स्ट्रिंग कंप्यूटर। तो ये टोटल करैक्टर्स हैं इसके 8, और ये आपको यहाँ पे रिवर्स्ड स्ट्रिंग डिस्प्ले हो चुकी है। तो ये आप लास्ट से फर्स्ट की तरफ पढ़ें तो ये कंप्यूटर पढ़ा जाएगा, लेकिन ये एक रिवर्स्ड स्ट्रिंग है हमारी। तो इस तरह हम किसी और स्ट्रिंग को भी इसी तरह चेक करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, इस प्रोग्राम को, इस विंडो को। तो क्लोज़ करने के बाद हम एक और स्ट्रिंग एंटर करेंगे और उसको भी चेक कर लेते हैं क्या वो रिवर्स ठीक तरह से हो पाती है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एयरलाइन। तो यहाँ पे इसके करैक्टर्स जो हैं वो टोटल 7 करैक्टर्स हैं, और इसके बाद ये रिवर्स हो चुकी है एयरलाइन। तो इस तरह हमने एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट किया है, जिसमें हमने कोई भी बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ नहीं किया, और बिल्कुल मैनुअल तरीके से स्ट्रिंग की लेंथ मालूम की है और उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।